धर्म धरा पर ज्ञान का जब भी संकट आए, पौष महीना पुण्य दे मन हर्षित हो जाए। ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज पौष मास के महीने में हम अध्याय 3 पौष मास कथा के महत्व के बारे में सुनते हैं। कथा के साथ पवित्रता और तप के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। यह मास केवल ठंडा की नहीं लाता, बल्कि हमारे भीतर तप, त्याग और धर्म की आभा भी बढ़ाता है। आज की कथा भी इसी आध्यात्मिक ज्योति को प्रज्वलित करती है। आइए आज की कथा श्रवण से पुण्य लाभ अर्जित करें। श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, पार्वती जी द्वारा की गई उस स्थिति को सुनकर करुणानिधि श्री कृष्ण ने पार्वती जी को अपने उस स्वरूप के जो सबके लिए अदृश्य और परम दुर्लभ है, दर्शन कराए। उस समय पार्वती जी स्तुति करके अपने मन को एकमात्र श्री कृष्ण में लगाकर ध्यान में लीन थी। उन्होंने उस तेजो राशि के बीच में सबको मोहित करने वाले श्री कृष्ण के स्वरूप का दर्शन किया। वह एक रत्नपूर्ण मनोरमन आसन पर बहुमूल्य रत्नों का बना हुआ था, जिसमें हीरे जड़े हुए थे और जो मणियों की मालाओं से सुशोभित था, विराजमान थे। उसके शरीर पर पीताम्बर सुशोभित था, हाथों में बंसी शोभा पा रही थी, गले में वनमाला की निराली छटा थी। शरीर का रंग श्याम था, रत्नों के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। ऐसे उस सुंदर रूप को देखकर देवी पार्वती ने मन ही मन उसी के अनुरूप पुत्र प्राप्ति की कामना की और उसी क्षण उन्हें वह वर भी प्राप्त हो गया। इस प्रकार वरदानी परमात्मा ने पार्वती जी के मन में जिस वस्तु की कामना थी उसे पूर्ण करके देवताओं का भी अभीष्ट सिद्ध कर दिया। फिर वह तेज अंतर्ध्यान हो गया। तब देवताओं ने कृपा पर्वत होकर सनत कुमार जी को समझाया और उन्होंने उन उमा रहित दिगंबर शिव जी को प्रसन्न चित्त वाली पार्वती जी को हटा दिया। फिर तो विश्व को आनंदित करने वाली देवी पार्वती ने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के रत्न और भिक्षुओं और बंदियों का स्वर्ण दान किया। ब्राह्मणों, देवताओं और पर्वतों को भोजन कराया। सर्वोत्तम उपहारों द्वारा शंकर जी की पूजा की, बाजे बजवाए, मंगल कार्य करवाए और श्री हरि से संबंध रखने वाले सुंदर गीत गवाए। इस प्रकार देवी ने व्रत को समाप्त करके परम उल्लास के साथ दान देकर सबको भोजन कराया। फिर अपने स्वामी शिव जी के साथ स्वयं भी भोजन किया। इसके बाद उत्तम पान के सुंदर बीड़े जो कपूर आदि से सुवासित थे, बारी बारी से सबको देकर शिव जी के साथ स्वयं भी खाया। फिर पार्वती जी एकांत में भगवान शंकर के साथ विहार करने लगी। इसी बीच एक ब्राह्मण दरवाजे पर आया। उस भिक्षुक ब्राह्मण का रूप के कारण रूखा था, शरीर मैले वस्त्रों से ढका हुआ था, उसके दांत अत्यंत स्वच्छ था, वह तृष्णा से पूर्णतया पीड़ित था, उसका शरीर कमजोर था, वह उज्ज्वल वन का तिलक धारण किए हुए था, उसका स्वर बहुत दीन और दीनता के कारण उसकी मूर्ति कुत्सित थी। इस प्रकार की उस अत्यंत वृद्ध और दुर्बल ब्राह्मण ने अन्न की याचना करने के लिए दरवाजे पर डंडे के सहारे खड़े होकर महादेव जी को पुकारा। ब्राह्मण ने कहा, महादेव, आप क्या कर रहे हैं? मैं 7 रात तक चलने वाले व्रत को समाप्त होने पर भूख से व्याकुल होकर भोजन की इच्छा से आपके शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। हे तात, आप तो करुणा के सागर हैं, इसलिए मुझे जराग्रस्त और तृष्णा से अत्यंत पीड़ित वृद्ध की ओर जरा देखिए तो सही। महादेव, आप क्या कर रहे हैं? माता पार्वती, उठिए और मुझे सुवासित जल और अन्न प्रदान कीजिए। हे गिरिराज कुमारी, मुझे शरणागत की रक्षा कीजिए। माता और पिता, आप तो जगत की माता हो और फिर मैं जगत से बाहर ही हूँ, इसलिए शीघ्र आओ। भला अपनी माता के रहते हुए मैं किस प्रकार भूख से पीड़ित हो रहा हूँ। ब्राह्मण की दीनवाणी सुनकर शिव जी पार्वती जी उठे। उसी समय शिव जी का शुक्रपात हो गया। वे पार्वती जी के साथ द्वार पर आए। वहाँ उन्होंने उस वृद्ध और अत्यंत दीन ब्राह्मण को देखा, जो वृद्ध अवस्था से अत्यंत पीड़ित था। उसके शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई थी, वह डंडा लिए हुए था, उसकी कमर झुक गई थी,
वह तपस होते हुए भी अशांत था। उसके होठ, कंठ और तालू सूख गए थे और वह बड़ी ताकत लगाकर उन दोनों को प्रणाम किया और उनकी स्तुति कर रहा था। उसके अमृत से भी उत्तम वचन सुनकर नीलकंठ महादेव जी प्रसन्न हो गए। तब वे मुस्कुराकर परम प्रेम के साथ उससे बोले, वेद बताओ श्रेष्ठ विप्र, इस समय मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपका घर कहाँ पर है और आपका क्या नाम है, जल्दी बतलाइए। देवी पार्वती जी भी बोली, हे विप्र, कहाँ से आपका आना हुआ। मेरा परम सौभाग्य था जो आप यहाँ पधारे हैं। आप ब्राह्मण अतिथि होकर मेरे घर आए हैं, इसलिए आज तो मेरा जन्म भी सफल हो गया है। ब्राह्मण देवता, अतिथि के शरीर में देवता, ब्राह्मण और गुरु निवास करते हैं। जिसने अतिथि का आदर सत्कार कर लिया उसने मानो तीनों लोगों की पूजा कर ली। और अतिथि के चरणों में तो सदा तीर्थ भी विद्यमान होते हैं। इसलिए अतिथि के चरण प्रक्षालन के अर्थात पैर धोने वाले जल से निश्चय ही समस्त तीर्थों का फल भी प्राप्त हो जाता है। जिसने अपनी शक्ति के अनुसार यथोचित रूप से अतिथि की पूजा कर ली उसने मानो सभी तीर्थों में स्नान कर लिया और सभी यज्ञों में दीक्षा ग्रहण कर ली। इसीलिए कहते हैं अतिथि देवो भवः। भारतवर्ष में भक्तिपूर्वक अतिथि का पूजन जिसने कर लिया उसके द्वारा मानो धरती पर संपूर्ण महादान कर लिए गए हों। क्योंकि वेदों में वर्णित जो नाना प्रकार के पुण्य हैं और उनके अलावा अन्य पुण्य कर्म भी अतिथि सेवा की 16वीं कला की बराबरी भी नहीं कर सकते। इसलिए जिसके घर से अतिथि अपमानित होकर लौट जाता है उस गृहस्थ के पितर देवता, अग्नि और गुरुजन भी उनसे अपमानित होकर उसी अतिथि के पीछे पीछे चले जाते हैं। जो अपने अभीष्ट अतिथि की अर्चना नहीं करता, उनका आदर सत्कार नहीं करता, वह बड़े बड़े पापों को प्राप्त कर लेता है। जिसे सुनकर ब्राह्मण देवता कहने लगे, हे वेदज, आप तो वेदों के ज्ञान से संपन्न हैं, इसलिए वेदोक्त विधि से पूजन कीजिए। माता, मैं भूख से प्यास से पीड़ित हूँ। मैंने श्रुतियों में ऐसा भी सुना है कि जब मनुष्य व्याधि युक्त आहार रहित और उपवास वृत्ति होता है तब वह अपनी इच्छा के अनुसार भोजन करना चाहता है। पार्वती जी ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप क्या भोजन करना चाहते हैं? अगर वह त्रिलोकी में परम दुर्लभ होगा तो भी आज मैं आपको जरूर खिलाऊंगी। आप बस मेरा जन्म सफल कीजिए। ब्राह्मण ने कहा, सुव्रत, मैंने सुना है कि उत्तम व्रत परायण आपके पुण्य व्रत में सभी प्रकार का भोजन एकत्रित किया है, इसलिए उन्हीं अनेक प्रकार के मिष्ठान को खाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं तो आपका पुत्र हूँ। जो मिष्ठान 3 लोकों में दुर्लभ है उन पदार्थों को मुझे देकर आप सबसे पहले मेरी पूजा करें। साध्वी वेदवादियों का कहना है कि पिता 5 प्रकार के होते हैं, माताएं अनेक तरह की कही जाती हैं और पुत्र के भी 5 प्रकार है। विद्यादाता अर्थात गुरु, अन्नदाता से रक्षा करने वाला, जन्मदाता और कन्यादाता। यह मनुष्य के वेदोक्त पिता कहे गए हैं। गुरु पत्नी, जननी, स्तनदात्री अर्थात धाय पिता की बहन अर्थात बुआ, माता की बहन अर्थात मौसी, सौतेली माता, अन्न प्रदान करने वाली अर्थात 5 का और पुत्र वधू भी, यह भी माताएं कहलाती है। वृत्य, शिष्य, दत्तक, वीर्य से उत्पन्न अर्थात औरस और शरणागत, ये 5 प्रकार के पुत्र हैं। इनमें 4 धर्म पुत्र कहलाते हैं और 5वां औरस पुत्र धन का भागी होता है। माते, मैं आप पुत्रहीना का ही अनाथ पुत्र हूँ। वृद्धावस्था से ग्रस्त हूँ और इस समय भूख प्यास से पीड़ित होकर आपकी शरण में आया हूँ। हे गिरिराज किशोरी, अन्नों में श्रेष्ठ पूड़ी, उत्तम उत्तम के पके हुए फल, आटे के बने हुए तरह तरह के पदार्थ, काल दिशा अनुसार उत्पन्न हुई वस्तुएं, पकवान, चावल के आटे का बना हुआ तिकोना पदार्थ, विशेष दूध गन्ना के गुड़ बने हुए द्रव्य, घी, दही, अनी का भात, घी में पका हुआ व्यंजन, गुड़ मिश्रित तिलों के लड्डू, मेरी जानकारी से बाहर सुधा तुल्य अन्य वस्तुएं, कपूर आदि से सुवासित श्रेष्ठ तांबूल, अत्यंत निर्मल और स्वादिष्ट जल, इन सभी सुवासित पदार्थों को जिन्हें खाकर मेरी सुधा
तृप्त हो जाए मुझे प्रदान कीजिए। आपके स्वामी सारे संपत्तियों के दाता और त्रिलोकी के सृष्टिकर्ता हैं और आप संपूर्ण ऐश्वर्य को देने वाली महालक्ष्मी स्वरूपा हैं। इसलिए आप मुझे रमणीक सिंहासन, अमूल्य रत्नों के आभूषण, अग्नि शुद्ध सुंदर वस्त्र, अत्यंत दुर्लभ श्री हरि का मंत्र, श्री हरि में सुदृढ़ भक्ति, मृत्युंजय नामक ज्ञान, सुख प्रदायिनी दान शक्ति और सर्व सिद्धि दीजिए। हे सती माता, आप ही सदा श्री हरि की प्रिया और सर्वस्व प्रदान करने वाली शक्ति हैं। इसलिए आपके लिए, अपने पुत्र के लिए भला कौन सी वस्तु अदेय है। मैं उत्तम धर्म तपस्या में लगे हुए मन को अत्यंत निर्मल करके सारा कार्य करूँगा, परंतु जन्म हेतु कामनाओं में नहीं लगूंगा, क्योंकि मनुष्य अपनी इच्छा से कर्म करता है। कर्म से भोग की प्राप्ति होती है और विभोग शुभ और अशुभ दो प्रकार के होते हैं और वही दोनों सुख और दुख के कारण होते हैं। जगदम्बा के ना किसी से दुख होता है ना सुख, सब अपने अपने कर्म का ही भोगते हैं। देवी, आपकी तपस्या और पूजन तो लोक शिक्षा के लिए है, क्योंकि आप नित्य स्वरूपा सनातनी देवी हैं और समस्त कर्मों का फल प्रदान करने वाली हैं। प्रत्येक कल्प में श्री कृष्ण गणेश रूप से आपके पुत्र बनकर आपकी गोद में आते हैं। ऐसा कहकर वे ब्राह्मण तुरंत ही अंतर ध्यान हो गए। वे परमेश्वर इस प्रकार अंतर ध्यान होकर बाल रूप धारण करके महल के भीतर स्थित पार्वती जी की सैया पर जा पहुँचे और जन्मे हुए बालक की तरह घर की छत के भीतरी भाग की तरफ देखने लगे। उस बालक के शरीर का आभा अत्यंत सुंदर और शुद्ध चंपक के समान था। उसका प्रकाश करोड़ों चंद्रमाओं की तरह उद्दीप्त था। सब लोग सुखपूर्वक उसकी ओर ही देख रहे थे। वह नेत्रों की ज्योति बढ़ाने वाला था। कामदेव को भी विमोहित करने वाला उसका अत्यंत सुंदर शरीर था। उसका अनुपम मुख शरद पूर्णिमा के समान था। सुंदर कमल को भी लजाने वाले उसके सुंदर नेत्र थे। ओष्ठ और अधर पुष्ट ऐसे लाल थे, उसे देखकर पका हुआ बिंब फल भी लज्जित हो जाता था। संपूर्णी त्रिलोकी में कहीं उसकी कोई उपमा ही नहीं थी। इस प्रकार वह रमणीक सैया पर सोया हुआ शिशु हाथ पैर उछाल रहा था। तब श्री नारायण कहते हैं, मुने, इस प्रकार से जब श्री हरि, जो कि एक ब्राह्मण के रूप में ही वहाँ पधारे थे, अंतर ध्यान हो गए, तब देवी पार्वती जी और शंकर जी ब्राह्मण की खोज करते हुए चारों ओर घूमने लगे। उस समय देवी पार्वती कहने लगी, हे विप्र, आप तो अत्यंत वृद्ध और भूख से व्याकुल थे, आप कहाँ चले गए? मुझे दर्शन दीजिए और मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। अब देवी भगवान शिव से कहने लगी, शिव जी जल्दी उठिए और उन ब्राह्मण देव की खोज करिए। वे तो क्षण मात्र के लिए उदास मन वाले हम लोगों के सामने आए थे। परमेश्वर, अगर भूख से पीड़ित अतिथि के घर से भूखा ही चला जाता है तो क्या उस गृहस्थ का जीवन व्यर्थ नहीं हो जाता? यहाँ तक कि उसके पितर उसके द्वारा दिए गए पिंडदान और तर्पण को भी ग्रहण नहीं करते और उसकी अग्नि दी हुई आहुति को देवतागण उसके द्वारा निवेदित पुष्प और जल भी स्वीकार नहीं करते। उस अपवित्र का हव्य, पुष्प, जल और द्रव्य सभी मदिरा के समान हो जाता है। उसका शरीर मदिरा के समान और स्पर्श पूर्ण नाशक हो जाता है। इसी बीच वहाँ आकाशवाणी हुई, जिसे शोक से आतुर और विकल होता से युक्त देवी ने सुना। आकाशवाणी ने कहा, हे जगत माता, शांत हो जाओ और मंदिर में अपने पुत्र की ओर जरा देखो तो सही। वे साक्षात गोलोक परिपूर्णतम परात्पर श्री कृष्ण है और सुपुण्य व्रत रूपी वृक्ष का सनातन फल है। योगी लोग जिस अविनाशी तेज का प्रसन्न मन से निरंतर ध्यान करते हैं, वैष्णवगण और ब्रह्मा, विष्णु और शिव देवता जिनके ध्यान में लीन रहते हैं, प्रत्येक कल्प में जिस पूजनी की सबसे पहले पूजा होती है, जिनके स्मरण मात्र से सभी विघ्न नष्ट हो जाते हैं और जो पुण्य की राशि स्वरूप हैं, मंदिर में विराजमान अपने उस पुत्र की ओर जरा देखो तो सही। प्रत्येक कल्प में आप जिस सनातन ज्योति का रूप ध्यान करती हो, वही आपका पुत्र है। यह मुक्तिदाता और भक्तों के अनुग्रह का मूर्त रूप है।
जरा उसकी ओर तो निहारो, जो आपकी कामना पूर्ति का बीज, तप रूपी कल्प वृक्ष का फल और लावण्य में करोड़ों कामदेव को भी निंदा करने वाला है। अपने उस सुंदर पुत्र को देखो देवी, आप क्यों विलाप कर रही हो? अरे यह कोई भूखा ब्राह्मण नहीं है, यह तो विप्रवेश में स्वयं जनार्दन है। अब कहाँ वह वृद्ध और कहाँ वह अतिथि? नारद, ऐसा कहकर वह आकाशवाणी मौन हो गई। तब उस आकाशवाणी को सुनकर देवी पार्वती भयभीत होकर अपने महल के अंदर गई। वहाँ उन्होंने सैया पर सोए हुए बालक को देखा। वह आनंद पूर्वक मुस्कुराते हुए महल की छत के भीतरी भाग को देख रहा था। उसकी प्रभा सैकड़ों चंद्रमा के समान थी। वह अपने प्रकाश से भूतल को प्रकाशित कर रहा था। हर्षपूर्वक स्वेच्छानुसार इधर उधर देखते हुए सैया पर उछल कूद कर रहा था और स्तनपान की इच्छा से रोते हुए उमा ऐसा शब्द कर रहा था। उस अद्भुत रूप को देखकर सर्वमंगला पार्वती जी त्रस्त होकर शंकर जी के पास गई और उनसे बड़े मंगल वचन से बोली, प्राणपति, घर चलो और मंदिर के भीतर चलकर प्रत्येक कल्प में आप जिनका ध्यान करते हैं और जो तपस्या का फल देता है, जरा उसे तो देखिए, जो पुण्य का बीज महोत्सव स्वरूप पुत्र बनकर हमारे पास आया है, भव सागर से पार करने वाला है। शीघ्र उस पुत्र के मुख को देखिए, क्योंकि समस्त तीर्थों में स्नान और संपूर्ण यज्ञों में दीक्षा ग्रहण का पुण्य इस पुत्र दर्शन के पुण्य की 16वीं कला की बराबरी भी नहीं कर सकता। देवी पार्वती के यह वचन सुनकर शिव जी का मन भी हर्ष से मगन हो गया। वे तुरंत ही अपनी प्रियतमा के साथ अपने घर आए। वहाँ उन्होंने सैया पर अपने पुत्र को देखा। उसकी कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान उद्दीप्त थी। फिर वे सोचने लगे कि मेरे हृदय में जो अत्यंत मनोहर रूप विद्यमान था, यह तो वही है। फिर देवी पार्वती जी ने उस पुत्र को सैया पर से उठा लिया और उसे हृदय से लगाकर वे उसका चुंबन करने लगी। उस समय वे आनंद सागर में निमग्न होकर ऐसा कहने लगी, बेटा, जैसे दरिद्र का मन सहसा उत्तम धन पाकर संतुष्ट हो जाता है, उसी तरह तुझे सनातन अमूल्य रत्न की प्राप्ति से मेरा तो मनोरथ ही पूर्ण हो गया। जैसे चिरकाल से प्रवासी हुए प्रियतम के घर लौटने पर स्त्री का मन पूर्णतः हर्षमग्न हो जाता है, वह प्रसन्न हो जाती है, वही दशा इस समय मेरे मन की भी हो रही है। वत्स, जैसे एक पुत्र वाली माता चिरकाल से बाहर गए हुए अपने इकलौते पुत्र को आया देखकर बड़ी संतुष्ट हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है, वैसे ही इस समय मैं भी संतुष्ट हो रही हूँ। जैसे मनुष्य चिरकाल से नष्ट हुए उत्तम रत्न को और अनावृष्टि के समय उत्तम वृष्टि अर्थात वर्षा को पाकर हर्ष से फूल उठता है, उसी प्रकार तुझ पुत्र को पाकर मैं भी हर्ष गदगद हो रही हूँ। लंबे समय से व्रत उपवास करने वाले भूखे मनुष्य का मन जैसे उत्तम अन्न को देखकर प्रसन्न हो जाता है, उसी तरह मेरा मन भी हर्षित हो रहा है। ऐसा कहकर पार्वती देवी ने अपने बालक को गोद में लेकर प्रेम के साथ उसे स्तनपान कराया। उस समय उनका मन परमानंद में निमग्न हो रहा था। फिर भगवान शंकर ने भी प्रसन्न मन से उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, फिर उन दोनों पति पत्नी अर्थात शिव जी पार्वती जी ने बाहर आकर पुत्र की मंगल कामना से बड़े हर्ष से ब्राह्मणों को तरह तरह के रत्न दान किए, भिक्षुओं और बंदियों को तरह तरह की वस्तुएं बांटी। उस अवसर पर शंकर जी ने अनेक प्रकार के बाजे बजवाए। हिमालय ने ब्राह्मण को 1 लाख रत्न, 1000 श्रेष्ठ हाथी, 3 लाख घोड़े और श्रेष्ठ मणियाँ दान दी। इसके अलावा दूसरे प्रकार के विद्वान जैसे वस्त्राभूषण और क्षीर सागर से उत्पन्न सभी तरह के अमूल्य रत्न भी दान किए। कौतुकी विष्णु जी ने ब्राह्मणों को कौस्तुभ मणि का दान दिया। ब्रह्मा जी ने हर्षपूर्वक ब्राह्मणों को ऐसी विशिष्ट वस्तुएं दान में दी जो सृष्टि में परम दुर्लभ थी। हे ब्राह्मण, उस अवसर पर क्षीर सागर ने हर्षित होकर कौतुकवश 1000 माणिक्य, 100 कौस्तुभ मणि, 100 हीरक, 1 सहस्त्र हरे रंग की श्रेष्ठ मणियाँ
और बहुत सारे अमूल्य रत्न आदि ब्राह्मणों को दान किए। सरस्वती देवी ने अमूल्य रत्नों का बना हुआ एक ऐसा हार दिया जो तीनों लोकों में परम दुर्लभ था। मुने, शिवपुत्र के जन्मोत्सव में उपस्थित सभी लोगों ने इस प्रकार ब्राह्मणों को दान देकर उसके बाद उस शिशु का दर्शन किया। उस समय वे सब परमानंद में निमग्न थे। मुने, उस दान में ब्राह्मणों और बंदियों को इतना धन मिला था कि वे दान में मिली हुई वस्तुओं को उठाने तक में असमर्थ थे। इसलिए बोझ से घबरा कर मार्ग में रुक रुक कर चलते थे। वे सभी विश्राम करने के बाद पूर्व काल के दाताओं की कथा कहते थे, जिसे वृद्ध और युवा भिक्षुक प्रेम पूर्वक सुना करते थे। नारद, उस अवसर पर श्री विष्णु ने आनंद मग्न होकर दुमदुभी का शब्द कराया, फिर गीत गवाए, नाच करवाए, वेदों और पुराणों के पाठ करवाए, फिर मुनिवर को बुलवाकर हर्षपूर्वक उनका पूजन किया, मांगलिक कार्य कराए और उनसे आशीर्वाद दिलवाया। फिर देवी तथा देवगणों के साथ वे स्वयं भी उस बालक को शुभ आशीर्वाद देने लगे। श्री विष्णु ने, ब्रह्मा जी ने, धर्म ने, महादेव जी ने, लक्ष्मी जी ने, सरस्वती जी ने, सावित्री जी ने, हिमालय ने और मेनका दाई आदि ने उस शिशु को भरपूर आशीर्वाद दिया। फिर संगत सभी ऋषि मुनियों और सिद्धों ने आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण और बंदियों ने भी सभी प्रकार की मंगल कामनाएं की। वत्स नारद, इस प्रकार मैंने गणेश जी का जन्म वृत्तांत, जो संपूर्ण मंगलों का मंगल करने वाला है और समस्त विघ्नों का विनाशक है, पूर्णतया तुमसे वर्णन कर दिया। जो मनुष्य अत्यंत समाहित होकर इस सुमंगल अध्याय को सुनता है, पढ़ता है, वह संपूर्ण मंगलों से युक्त होकर मंगलों का वास स्थान हो जाता है। इसके श्रवण से पुत्रहीन को पुत्र, निर्धन को धन, कृपण को निरंतर धन प्रदान करने की शक्ति, पत्नीहीन को पत्नी, प्रजाकामी को प्रजा और रोगी को आरोग्य प्राप्त होता है। दुर्भागा स्त्री को सौभाग्य, भ्रष्ट हुआ पुत्र, नष्ट हुआ धन और प्रवासी पति मिल जाता है और शोकग्रस्त को आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इसमें कोई संशय नहीं है। मुने, गणेशाख्यान के श्रवण से मनुष्य को जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह फल निश्चय ही इस अध्याय के श्रवण से मिल जाता है। वह मंगलाध्याय जिसके घर में विद्यमान रहता है, वह सदा मंगल युक्त रहता है। तनिक भी संशय नहीं। यात्रा काल में अथवा पुण्य अवसर पर जो मनुष्य एकाग्र मन से इसका श्रवण करता है, वह श्री गणेश की कृपा से अपने सभी मनोरथ को प्राप्त कर लेता है। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिए। भगवान श्री गणेश जी के जन्म या फिर उनका सिर धड़ से अलग करने की जो कथाएं हैं, अलग अलग पुराणों में अलग अलग मिलती है। जैसा कि कहा जाता है कि पार्वती जी के मैल से भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था। कुछ कथाओं में अलग प्रकार से वर्णन मिलता है। कुछ कथाओं में जिक्र मिलता है कि शनिदेव के प्रकोप के कारण भगवान श्री गणेश जी का सिर उनके धड़ से अलग हो गया था। कुछ कथाओं में यह वर्णन मिलता है कि भगवान श्री शंकर ने उनके सर धड़ से अलग किया था। तो इस प्रकार मान्यताओं के अनुसार कथाएं अलग अलग हैं। जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा तुम हो, त्रिगुण स्वरूपा आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप सबका मंगलमय हो। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।